हेलो एवरीवन। सो हम क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे समरी बुक से। रिटर्न्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। समरी बुक कहाँ अवेलेबल है? टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई। फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शेयर करो जरूर। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल है तो साथ में समरी बुक भी आप प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रिटर्न्स का डिस्कशन करेंगे। वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, यहाँ पे फटाफट हमारा इसका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। सो रिटर्न्स चैप्टर देखेंगे यहाँ पे अपन। रिटर्न्स चैप्टर की बात बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है, बड़ी क्विकली करेंगे अभी ये चैप्टर अपन। GSTR 1 अपना क्या है, अपने को पता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। ये यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको यहाँ पे QRMP वाला अगर है तो उसका ड्यू डेट कितना है, 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। जो भी क्वार्टर है, अप्रैल टू जून क्वार्टर का कब करना है, 13 जुलाई तक के उनको फर्निश करना है। बाकी लोग जो GSTR 1 फर्निश करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, उनका डेट क्या है, 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, 11 तारीख होता है। उसके बाद आप क्या फर्निश कर रहे हो, GSTR 3 भी मंथली रिटर्न अगर फर्निश कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो उस केस में क्या देखना पड़ता है भाई, आपका टर्नओवर कितना है। आपका टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी 20 तारीख की डेट है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम तक के है तो, और अगर आप QRMP स्कीम में जा रहे हो तो QRMP स्कीम वालों के लिए 22 तारीख और 24 तारीख वाली डेट है। 22 तारीख और 24 तारीख वाली डेट है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से स्टेट में है। अदर देन QRMP वाले स्कीम वाले लोग जो है उनके लिए क्या है भाई, 5 यहाँ पे 20 तारीख की ड्यू डेट है। उसके बाद में GSTR 4 किसका है, यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन वालों के लिए, कॉम्पोजिशन वालों को रिटर्न कब तक फर्निश करना है, 30th जून फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये पहले 30th अप्रैल हुआ करता था, अब ये 30th जून हो गया है। तो कॉम्पोजिशन वालों को कब तक फर्निश करना है, 30th जून फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इनको एक स्टेटमेंट CMP 08 में फर्निश करना होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट हर एक क्वार्टर का, जिसमें ये टैक्स पे करते हैं। वो 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, तो अप्रैल टू जून का आपको उनको कब तक फर्निश करना है, 18th जुलाई तक के, ठीक है। ये सब लास्ट डेट होती है, इसके पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर GSTR 5 आया किसके लिए, NRTP के लिए ये रिटर्न है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको कब तक फर्निश करना है, 13 तारीख तक ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, या 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद GSTR 7 किसके लिए, TDS डिडक्टर्स के लिए, टैक्स डिडक्टर्स के लिए। कब तक फर्निश करना है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उनको फर्निश करना है। फिर GSTR 8 क्या है, यहाँ E-com वालों के लिए, E-com वाले के लिए है ये, ठीक है। इनको कब तक फर्निश करना है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक के फर्निश करना रहेगा। फिर GSTR 9 क्या है, एनुअल रिटर्न फर्निश करना होता है, सभी को करना होता है, अदर देन ISD, TDS, TCS, इन लोगों के लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए स्पेशल रिटर्न्स है। इनको कब तक फर्निश करना होता है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अदर देन है, इन लोगों को नहीं फर्निश करना। फिर एनुअल रिटर्न 9A में किसके लिए होता है, कॉम्पोजिशन वाले के लिए, उसकी भी डेट वही है 31 दिसंबर। फिर 9B क्या है, अपना एनुअल स्टेटमेंट है जो ECO फर्निश करता है। देखो ECO जो फर्निश करता है GSTR 8, वो भी स्टेटमेंट है, वो रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो ECO को एनुअल स्टेटमेंट ही फर्निश करना होता है। यहाँ पे कब तक फर्निश करना होता है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के 31 दिसंबर तक के उसको फर्निश करना होता है। फिर उसके बाद 9C क्या है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसको फर्निश करना होता है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, अलोंग विथ क्या, यहाँ पे एनुअल रिटर्न फर्निश कर देगा। फाइनल रिटर्न GSTR 10 में किसको फर्निश करना होता है, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है उसको फाइनल रिटर्न फर्निश करना होता है। कब तक, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज अर्लियर, उस तक के उसको फर्निश करना होता है। एंड देन GSTR 11 किसके लिए, जिनको इनवर्ट सप्लाई रिसीव हुई है, हैविंग UIN, वो याद है क्या, एम्बेसी वगैरह वो सब। सो पर्सन हु हैव बीन इशूड अ UIN नंबर, उनको GSTR 11 फर्निश करना होता है। तो ये अलग अलग टाइप के रिटर्न्स है जो अपन ने देखे अभी। अब आप QRMP स्कीम में गए भाई, आप QRMP स्कीम में कब जाओगे, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अगर ये देखो सबसे पहले तो ऑप्शनल स्कीम है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है पिछले साल में, तो आप QRMP स्कीम में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। QRMP स्कीम का ऑप्शन आप कब से कब तक ले सकते हो, तो 3 महीने के लिए विंडो ओपन रहती है। देखो आप कब से ले सकते हो, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। मतलब कि फॉर एग्जांपल जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई टू सितंबर के लिए आपको QRMP स्कीम पे जाना है, तो आप कब ऑप्ट कर सकते हो, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब अप्रैल टू जून प्रीसीडिंग क्वार्टर है आपका, अप्रैल टू जून में फर्स्ट मई से, दिस इज फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, मतलब यहाँ पे 31 जुलाई। तो मई, जून, जुलाई, बेसिकली ये 3 महीना विंडो ओपन रहती है जिसमें आप QRMP स्कीम को
ऑप्ट कर सकते हो। तो पिछले, सिंपल वर्ड्स में, पिछले क्वार्टर के 2 महीने, इस क्वार्टर का 1 महीना, इतने पीरियड में आप ऑप्शन ले सकते हो। बट जिस दिन आप ऑप्शन ले रहे हो, जो भी आपके रिटर्न्स ड्यू है पहले के, वो आपने फर्निश कर देना चाहिए। एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, अनटिल अनलेस यू रिवाइज इट। ठीक है। एंड IFF फैसिलिटी आपको सबको पता ही है। अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो GSTR 1 तो अब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट है ना, तो अब आप GSTR 1 जो फर्निश करते हो, GSTR 1 वैसे तो क्वार्टरली फर्निश करना था, बट इन्होंने एक फैसिलिटी लेकर आई, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मतलब फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए आप IFF फर्निश कर सकते हो, थर्ड मंथ में तो GSTR 1 ही फर्निश करोगे। सो IFF को फैसिलिटी क्यों दिया, क्योंकि जो रिसिपिएंट है सामने वाला, वो नहीं है QRMP स्कीम में, उसने बोला भैया मेरे को तो महीने के महीने क्रेडिट चाहिए, मेरे को महीने के महीने क्रेडिट चाहिए, तुमने QRMP स्कीम ली, तुम्हारी प्रॉब्लम, तो उसको महीने के महीने क्रेडिट चाहिए, तो उसके 2A में आ जाएगा, उसके 2B में आ जाएगा। ठीक है, तो आप IFF फर्निश करोगे, उसके 2B में आ जाएगा, वो क्रेडिट ले सकता है। तो बस यही बात है। तो ये QRMP स्कीम में डेफिनेटली आपका बर्डन तो कम होगा। QRMP स्कीम में कैसे, देखो GSTR 3 पहले 12 फर्निश करने पड़ते थे मंथली, अब क्या करोगे, QRMP में 4 ही फर्निश करने, GSTR 1 भी 4 ही फर्निश करने। IFF करना है तो कर लो, सारों के लिए IFF करना भी जरूरी नहीं है, जितने की मन है उतने के लिए IFF फर्निश करो। इस पॉइंट पे अपन आते हैं, अभी वापस रुको। एनुअल रिटर्न कब तक फर्निश करना होता है, 31 दिसंबर तक के ऑफ नेक्स्ट ईयर अपने को फर्निश करना होता है एनुअल रिटर्न। ठीक है, अभी ये अपन ने बात की सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की। यहाँ पे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देना होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब रिवीजन ऑफ रिटर्न का कोई जीएसटी में कंसेप्ट है क्या, नहीं। अब आपको बड़े अच्छे से पता है कोई रिवीजन ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है। अमेंडमेंट के टेबल से अमेंडमेंट करना है तो आप उससे बिल्कुल कर सकते हो। सो देयर द मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न हैज बीन डन अवे विद अंडर जीएसटी। रेक्टिफिकेशन आप कब कर सकते हो, सब्सिक्वेंट रिटर्न में कर सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम लिमिट रेक्टिफिकेशन की कब तक है, नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर 30th नवंबर, यहाँ पे फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिटेल्स परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगले साल के 30th नवंबर या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। देन डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न, अगर आपने रिटर्न्स टाइम पे फर्निश नहीं किए तो क्या कुछ लेट फीस लगेगी, हाँ बिल्कुल लगेगी। देखो जनरल लेट फीस कह दी और स्पेसिफिक देखते हैं पहले। जैसे कि GSTR 1 और 3B के केस में क्या है, ये लेट फीस है। देखो 1 और 3B में अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। GSTR 1 और 3B के केस में क्या है, अगर आपका नील रिटर्न है, नील GSTR 1 है या नील GSTR 3B है, तो आपकी लेट फीस कितनी है, 20 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच फर्स्ट डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 500 रुपीज विच एवर इज लोअर। अच्छा, अब ये 20 रुपीज इज टोटल, हाँ, CGST प्लस SGST। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, CGST का पूछा है, SGST का पूछा है, टोटल पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। सो 20 रुपीज, मैं अभी टोटल बोल रही हूँ, आप देख लेना क्वेश्चन में क्या है। 20 रुपीज और 500 रुपीज विच एवर इज लोअर। अगर आपका नील GSTR 3B है या नील GSTR 1 है, उसकी बात हो रही है। नील नहीं है, कुछ ना कुछ है आपके यहाँ पे, तो फिर उस केस में आपको देखना है एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, तो लेट फीस है 50 रुपीज और 2000 रुपीज विच एवर इज लोअर। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ तक है, तो फिर लेट फीस है 5000 रुपीज और 50 रुपीज विच एवर इज लोअर। एंड आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 10,000 रुपीज और 50 रुपीज विच एवर इज लोअर। ये आपकी लेट फीस रहेगी। ये किसके लिए, GSTR 1 और 3B के लिए। सिमिलरली GSTR 4 के लिए भी यहाँ पे लेट फीस दी हुई है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि टोटल टैक्स कितना है। GSTR 4 में यहाँ पे कुछ भी टैक्स पेएबल है, टैक्स पेएबल नील है, तो उसके इसमें 500 रुपीज और 20 रुपीज विच एवर इज लोअर। अदर देन दैट है तो 2000 रुपीज और 50 रुपीज विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अब ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। फिर GSTR 9 की बात करेंगे, हमारा जो एनुअल रिटर्न है, ये इस पे कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एनुअल रिटर्न लेट होता है तो आपको देखना है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ तक के का है। 5 करोड़ तक के का है तो देन 50 रुपीज या 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अपन ने देखी थी कॉम्पोजिशन में डेफिनेशन टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो वो लग जाएगा 0.4% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में, 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में, तो उस केस में 100 रुपीज पर डे और 0.4% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। और 20 करोड़ से भी ज्यादा आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो 200 रुपीज पर डे और 0.5
परसेंट ऑफ टर्नओवर इन द टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। तो ये देखो 20 करोड़ वालों के लिए कितना बढ़ा दिया, 0.5 कर दिया, ऊपर दोनों में 0.04 था, ठीक है। तो 50 रुपीज पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी था पहले वाले में, और लास्ट में क्या कर दिया 200 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये किसका है, GSTR 9 का, ठीक है। फिर GSTR 7 का लेट फीस वो TDS डिडक्टर्स वालों के केस में क्या है 50 रुपीज और 2000 रुपीज, 50 रुपीज पर डे, ठीक है। ये जो 50 रुपीज अपन हर जगह जो बात कर रहे हैं ये 50, 20 दिस इज पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 2000 रुपीज विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ये लेट फीस कुछ भी नहीं बेटा, याद ही करनी पड़ेगी। सो बेसिकली देखो GSTR 1 और 3B की ये है, 4 की है, 9 की है, 7 की, इसके अलावा जो भी दूसरे रिटर्न्स आपके बच गए, ठीक है, उन सब पे आपको ये लेट फीस लगेगी। स्टेटमेंट बच गया आपका, जैसे फाइनल रिटर्न हो गया, TCS का स्टेटमेंट हो गया, उन सब पे फिर ये लेट फीस लगेगी। व्हाट इज दैट, 200 रुपीज और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, 200 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये समझ में आया, याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अच्छा, नील GSTR 3B 1B फाइल करना पड़ता है क्या, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपको कभी क्वेश्चन में दे देता है कि वो घूमने चले गया, रिलीजियस यात्रा पे चले गया एंड ऑल दैट, तो हाँ नील भी है तो भी GSTR 3B 1 फाइल करना पड़ता है, उसको SMS से भी फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली कॉम्पोजिशन वाले के CMP 08 अगर वो नील है तो भी वो फर्निश करना पड़ता है। उसके बाद रूल 88C आया, क्या बात था कि भाई देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्स लाइबिलिटी। GSTR 1 के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स पेएबल आ रहा है 50 लाख, पर GSTR 3B में आपने क्या बताया 50,000, तो यहाँ पे डिफरेंस है टैक्स लाइबिलिटी में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आप इतने होशियार हो क्यों, क्योंकि 3B के हिसाब से तो टैक्स पे करना है, तो आपने वहां 50,000 बता दिया, वहां 50 लाख है। तो उस केस में क्या होगा, आपको इंटीमेशन आएगा और आपको पूछा जाएगा कि भैया ये क्यों डिफरेंस है, या तो पे करो ये डिफरेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट या एक्सप्लेन करो। तो आपको या पे करना है या एक्सप्लेन करना है, या पे करना है या एक्सप्लेन करना है, क्या है रूल 88C है। सिमिलरली एक डिफरेंस आपका इसमें भी हो सकता है, किसमें, GSTR 3B में आपने क्या कर लिया ITC 5 करोड़ का ले लिया, बट आपके GSTR 2B में 5 लाख ही दिखा रहा था, आपने इतना ज्यादा ITC ले लिया। आप होशियार हो, आपको पता है 3B के हिसाब से ले लो, आप देखी जाएगी। तो उस केस में भी आपको क्या आएगा, पोर्टल से इंटीमेशन आएगा, पूछेंगे कि पे करो ये अमाउंट एक्सेस जो आपने लिया है या एक्सप्लेन करो रीजन 7 दिन के अंदर अंदर। तो 7 दिन के अंदर अंदर या तो आपको पे करना है या रिप्लाई फर्निश करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो उस केस में अगर और आपका एक्सप्लेनेशन या तो ऑफिसर को सही नहीं लगा तो वो तो क्या करेगा, डिमांड करेगा आपसे अमाउंट एज पर 73-74, वो आपसे ये अमाउंट डिमांड कर सकता है। सो ये क्या थे रूल 88C और 88D। अब देखो अपन ने एक चीज छोड़ के रखी थी, रजिस्टर्ड पर्सन डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और IFF। सो कौन यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन जिसको डीबार कर रहे हैं हम IFF या यहाँ पे फर्निश करने से या GSTR 1 फर्निश करने से। सो यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने GSTR 3B नहीं फर्निश किया पिछले महीने का तो भाई आपको GSTR 1 या IFF फर्निश करने नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप QRMP स्कीम पे हो और आपने यहाँ पे क्या फर्निश नहीं किया, GSTR 3B पिछले क्वार्टर का नहीं फर्निश किया, पिछले टैक्स पीरियड का नहीं फर्निश किया, तो आपको GSTR 1 या IFF फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको इंटीमेशन इशू किया था कॉमन पोर्टल में, वो 88C वाला, अभी अपन ने देखा 88C का कि भैया आपको कॉमन पोर्टल में इशू किया था और आपने ना तो अमाउंट डिपॉजिट किया ना तो एक्सप्लेन किया रीजंस, तो उस केस में भी आपका GSTR 1 IFF आपको फर्निश नहीं करने दिया जाएगा। या आपको इंटीमेशन दिया था 88D में और उस केस में भी ना आपने यहाँ पे एक्सेस अमाउंट जो है डिपॉजिट किया ना आपने एक्सप्लेन किए रीजंस, उस केस में भी आपको क्या कर दिया जाएगा भाई, आपको यहाँ पे उस केस में भी डीबार कर दिया जाएगा। एंड लास्ट, registered person shall not be allowed to furnish GSTR 1 IFF if he has not furnished the details of bank account। बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी थी, 10A में नहीं दी तुमने, ठीक है, तो उस केस में 10A को फॉलो नहीं किया तो भी आपको GSTR 1 और IFF फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे किसके, रिटर्न्स चैप्टर के। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या हमारे रिटर्न्स चैप्टर का डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे होंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम रिटर्न्स चैप्टर का डिस्कशन एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।